नमस्कार विद्यार्थियों, आज क्लास 8वां का विज्ञान का छठा चैप्टर किशोरावस्था की ओर के बारे में शॉर्ट रिवीजन करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करें। प्रश्न 1, किशोरावस्था की उम्र सीमा क्या होती है? उत्तर, किशोरावस्था की उम्र सीमा 10-19 वर्ष होती है। इस दौरान शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास तेजी से होता है। प्रश्न 2, हार्मोन क्या हैं? उत्तर, हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो शरीर की ग्रंथियों से स्रावित होते हैं और विभिन्न शारीरिक और मानसिक बदलाव लाते हैं। प्रश्न 3, लड़कियों में मासिक धर्म किस उम्र में शुरू होता है? सामान्यतः लड़कियों में मासिक धर्म 11 से 14 वर्ष की उम्र में शुरू होता है, जो उनकी प्रजनन क्षमता की शुरुआत का संकेत देता है। प्रश्न 4, किशोरावस्था में लड़कों की आवाज में क्या बदलाव आता है? उत्तर, लड़कों की आवाज भारी हो जाती है क्योंकि किशोरावस्था में गले का स्वरयंत्र विकसित होता है, जिससे उनकी आवाज गहरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट पॉइंट। यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन। पहला, लंबाई में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। दूसरा, शरीर की आकृति में बदलाव आना शुरू हो जाता है। तीसरा, स्वर में परिवर्तन हो जाता है। लड़कों के अंदर एडम्स एप्पल उभरकर बाहर आ जाता है और लड़कियों की आवाज और तेज हो जाती है। प्रश्न, संतान का लिंग निर्धारण कैसे होता है? उत्तर, लिंग निर्धारण में गुणसूत्रों की अहम भूमिका होती है। पुरुष के पास XY गुणसूत्र होते हैं जबकि माता के पास XX गुणसूत्र होते हैं। जब माता गुणसूत्र पुरुष गुणसूत्रों से मिलते हैं, यानी कि जब शुक्राणु अंडाणु से मिलते हैं, तो निषेचन होता है। इस निषेचन के दौरान अगर पुरुष का X गुणसूत्र माता के गुणसूत्रों से मिलता है तो वह लड़की होगी, जबकि अगर पुरुष का Y गुणसूत्र माता के X गुणसूत्र से मिलता है तो उस समय संतान लड़का होगा। नीचे की फोटो को देखकर आप इसे और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 5, हार्मोन क्या है? उत्तर, हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं चलती हैं। उन्हीं में से बहुत सारी ग्रंथियां अलग अलग हार्मोन उत्पन्न करती हैं, जो हमारे शरीर में अलग अलग कार्य करते हैं। चलिए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण हार्मोनों के बारे में। नोट पॉइंट। पहला, पीयूष ग्रंथि। यह ग्रंथियां हमारे शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करती हैं। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को वृद्धि हार्मोन कहते हैं। ये ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती हैं। इस ग्रंथि के सही से काम ना करने पर लंबाई या तो ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर नहीं बढ़ती। दूसरा, थायराइड ग्रंथि। यह ग्रंथि हमारे गले में पाई जाती हैं। ये हमारी आवाज़ को संतुलित करने का काम करती है। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को थायरोक्सिन कहते हैं। इस ग्रंथि के काम न करने पर गाइटर नामक रोग हो जाता है, जिससे हमारा गला फूल जाता है। तीसरा, एड्रिनल ग्रंथि। यह ग्रंथि हमारे पेट के हिस्से में पाई जाती है। इस ग्रंथि से एड्रिनेलिन नामक हार्मोन बनता है, जो हमारे शरीर के क्रोध, चिंता और उत्तेजना को संतुलित करता है। चौथा, अग्न्याशय। ये हार्मोन भी हमारे पेट के हिस्से में पाया जाता है। इससे इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न होता है, जो हमारे शरीर में खाने को पचाने में सहायक होता है। इसकी वजह से डायबिटीज नामक बीमारी हो जाती है। पांचवा, अंडाशय। ये स्त्री संबंधी अंग है। इससे एस्ट्रोजन नामक हार्मोन उत्पन्न होता है। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।